गया में स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि वो खुद स्ट्रेचर पे पहुंच गई है, या फिर यूं कहें स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है खुद इतनी चेयर पे, जो कुर्सी पे है, इतनी मदहोशी के हालत में बैठी है कि अस्पताल में स्ट्रेचर तक की व्यवस्था नहीं है और इसकी उनको खबर तक भी नहीं है। क्या है मामला, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे गया में एक मरीज की जब तबीयत बिगड़ती है और उसे एएनएमएमसीएच ले जाया जाता है और वहां पे स्ट्रेचर तक नहीं होता, किस तरह से उसे कुर्सी पे रख के खींच के हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और आरजेडी के विधायक ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। इस पूरी जानकारी से आपको रूबरू कराऊंगा, बताऊंगा कि मंगल पांडे का ये विभाग कितना एक तरीके से भ्रष्ट हो चुका है, या फिर इस तरीके से कहा जाए कि स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि मंगल पांडे, जो कि अभी हाल फिलहाल लोकसभा चुनाव से निकले हैं, चुनावी प्रचार से निकले हैं, वो कहीं ना कहीं सो गए हैं। इसी पूरी जानकारी से आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बात है गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का, जहां पे एक मरीज को लू लग जाती है। आनंद फानन में घर वाले उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल तक तो वो गाड़ी से ले जाते हैं, अपने निजी वाहन से ले जाते हैं, लेकिन वहां से जब स्ट्रेचर की जरूरत पड़ती है तो स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं होती है। और वहीं पे गरुआ के विधायक विनय यादव जो है ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। वो कुछ कर नहीं पाते, लेकिन वो सब कुछ बड़े बेचारगी के साथ ये सब कुछ देख रहे होते हैं कि एक स्ट्रेचर की व्यवस्था तक नहीं है। वो इधर उधर देखते हैं, कोशिश करते हैं कि एक स्ट्रेचर मिल जाए, लेकिन भाई साहब जब हॉस्पिटल में स्ट्रेचर हो तभी तो विधायक जी स्ट्रेचर भी दिलवा पाए। हॉस्पिटल में स्ट्रेचर ही नहीं था और इस वजह से, चूंकि मरीज की हालत बहुत गंभीर थी, लू लगी हुई थी, और इस वजह से उसे कुर्सी पे बिठा के कुर्सी को घसीटते हुए हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है। और वो सिर्फ कुर्सी नहीं घसीटा जा रहा था साहब, वो घसीटा जा रहा था मंगल पांडे का जो भी स्वास्थ्य विभाग है, वो उस कुर्सी पे घसीटा जा रहा था। मंगल पांडे का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो इस तरीके से कुर्सी पे घसीट के वहां तक पहुंचाया जा रहा था, क्योंकि मंगल पांडे ने जिस तरीके की व्यवस्था की है बिहार में वो किसी से छुपी नहीं है। कुछ दिन पहले में ही मैंने एक न्यूज किया था जिसमें आपको बताया था कि मुजफ्फरपुर में कैसे एक व्यक्ति का गत्ता कूट बांध के इलाज शुरू किया गया था मुजफ्फरपुर के अस्पताल में। और अब स्थिति ऐसी है कि गया से भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई है, जहां पे अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इस तरीके की वानगी देखने को मिली है, जहां पे एक मरीज को लू लग जाता है और वहां से उसको घसीटते हुए ले जाया जाता है। गरुआ विधायक ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। आरजेडी के विधायक कुछ कर नहीं पाते। जब उनसे पूछा जाता है तो इसके ऊपर वो कहते हैं कि हमने डीएम से बात की थी, लेकिन ये तो घोर लापरवाही है। मैंने उनसे कहा था कि कहीं ना कहीं व्यवस्था ठीक कराई जाए। आए दिन लू के चपेट की वजह से गया में रोज 20 से 30 लोगों की मौत हो रही है, लेकिन इसके ऊपर बिहार सरकार मौन है, चुप है, कुछ नहीं कर रही है। और मंगल पांडे की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है कुछ इस प्रकार है कि लोग कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाते हुए भी मरीज सक पकाते हैं, घबराते हैं कि क्या होगा उनके साथ। कहीं स्ट्रेचर नहीं है, कुछ दिन के बाद ऐसा सुनने को मिलेगा सिंच नहीं है, सुई नहीं है, दवाई नहीं है। और यह आम बात है, बिहार में यह सब कुछ सुनना बहुत आसान है, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे कुछ नहीं किया गया है। मंगल पांडे जो कि अभी लोकसभा चुनाव से उभरे और काफी अपने जीत के जश्न में चूर होंगे, वो अपने एसी वाले रूम में आराम फरमा रहे होंगे। उन्हें पता भी नहीं होगा कि बिहार में जो हीट वेव चल रहा है उसकी वजह से कितने लोगों की जानें जा रही हैं। उन्हें यह पता ही नहीं चल रहा होगा, क्योंकि उनके घर में तो एसी लगा हुआ है। लेकिन जो बाकी लोग जो बाहर निकलने पे मजबूर हैं, जब वो लू के चपेट में आ जा रहे हैं और उनको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो हॉस्पिटल की ऐसी व्यवस्था है कि वो भी घबरा जा रहे हैं, उनका भी दिमाग सन्न पर जा रहा है। आरजेडी विधायक लगातार ये कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से स्ट्रेचर दिलवा दिया जाए, लेकिन चूंकि अस्पताल में स्ट्रेचर ही नहीं है तो कुर्सी पे घसीट के ले जाया गया। उस मरीज को जैसे तैसे जो है इलाज जो है वो मिलना शुरू हुआ। लेकिन ये व्यवस्था सिर्फ गया का नहीं है, ये हर एक सरकारी अस्पताल का है, जहां पे लोग जाने से खौफ खाते हैं। लोगों का मानना है कि अगर हम वहां पे गए तो शायद इलाज ही ठीक से ना होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आए दिन जिस तरीके के
खबर अस्पतालों से सामने आती है वो ये बताता है कि स्वास्थ्य विभाग कितना लचर हो चुका है, कितना स्वास्थ्य विभाग कहीं ना कहीं एक तरीके से भ्रष्ट हो चुका है, जहां पे जो भी अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो चैन के नींद फरमा रहे होते हैं, एक तरीके से आराम कर रहे होते हैं, और मरीज जो है वो मर रहे होते हैं, मरीज जो है वो परेशान हो रहे होते हैं, उनके परिजन रो रहे होते हैं। और इसके ऊपर क्या मजाल कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के कानों पे जू तक रेंग जाए। हो सकता है आज जनता जंक्शन पे ये वीडियो चले, हो सकता है ये वीडियो मंगल पांडे तक पहुंचे, और अगर मंगल पांडे तक ये वीडियो पहुंचता है तो मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा कि आपने बिहार को स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या दिया है? बिना स्ट्रेचर का हॉस्पिटल या गत्ता बांधने वाला डॉक्टर? कृपया बताइएगा जरूर। बिहार की जनता आपसे यह सवाल जरूर पूछेगी कि आखिर ये जो मौतें हो रही हैं उनके जिम्मेदार कौन हैं। बाकी इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।